हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम कई बार सुनते हैं कि रिजर्व बैंक ने रेपो रेट घटा दिया या रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया। हाल ही में शुक्रवार को रिजर्व बैंक के गवर्नर लक्ष्मीकांत दास जी ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि रेपो रेट 0.25% से उन्होंने कम कर दिया है। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट क्या होता है और CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रीकांत और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके आगे के बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रेपो रेट क्या है? तो रेपो रेट, जब कोई बैंक हमें लोन देते हैं तो हर बार उसके पास पैसा अवेलेबल नहीं होता, तो बैंक क्या करते हैं, अगर उसको एक्स्ट्रा अमाउंट की ज़रूरत होती है तो वो रिजर्व बैंक से लोन लेती है। तो रिजर्व बैंक जो लोन देते हैं उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करती है बैंक से, उस इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट कहा जाता है। जब जब रिजर्व बैंक रेपो रेट कम करती है तो बैंक को एकदम कम रेट में पैसा मिलता है और आगे वो कस्टमर को देने के लिए कम दाम में पैसा अवेलेबल होता है। तो बैंक क्या करते हैं, रिजर्व बैंक से लोन लेके हम जैसे कस्टमर को पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, ऐसे लोन कम रेट में अवेलेबल करती है। इससे कस्टमर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेते हैं और उसका खर्च करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों कि हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ करने लगती है। और इसके अगेंस्ट जो रिवर्स रेपो रेट है उसको समझते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है दोस्तों कि कई बार बैंक हमें लोन इशू करते हैं, जो पूरा दिन का कारोबार जो है वो पैसा खर्च करके चलाते हैं, लेकिन दिन के आखिर में जो पैसा उनके पास सेव रहता है वो अपने पास नहीं रखती। वो क्या करती है, वो पैसा रिजर्व बैंक के पास डिपॉजिट रख देते हैं और ये डिपॉजिट पे रिजर्व बैंक जो ब्याज इन बैंकों को देते हैं उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो ये रिवर्स रेपो रेट जितना ज़्यादा रहेगा तो बैंक सोचेंगे कि चलो हम कस्टमर को लोन देने की बजाय सेफ साइड रिजर्व बैंक में ये पैसा रख देते हैं जिससे हमें ब्याज मिलता रहेगा। तो ऐसे टाइम पे क्या करते हैं, अगर समझो मंदी का टाइम चल रहा है तो ऐसे टाइम पे मार्केट में पैसा घूमना चाहिए, तो रिजर्व बैंक ये डिसाइड करती है कि हम थोड़ा सा रिवर्स रेपो रेट कम कर देते हैं। तो रिवर्स रेट कम करने से ये होता है दोस्तों कि जो बैंक है ये सोचती है कि हमें अभी ये पैसा रखने में ज़्यादा फायदा नहीं, उससे अच्छा है कि हम ये पैसा मार्केट में ले जाए और कस्टमर में लोन बांट दे। तो इसकी वजह से बैंक लोन देने के लिए उत्सुक होती है और कस्टमर को भी इजीली लोन अवेलेबल होता है, तो मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ता है, उसकी वजह से इकोनॉमी में ग्रोथ आने लगती है। तो ये है दोस्तों कि जब इन शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि जो रेपो रेट है, जब बैंक कर्जा लेती है उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो रेपो रेट होता है, और जब बैंक रिजर्व बैंक में डिपॉजिट करती है पैसा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। और उसके बाद और एक कॉन्सेप्ट हमारे सुनने में आते हैं CRR। ये CRR मतलब है कैश रिजर्व रेशियो। इन शॉर्ट दोस्तों, रेपो रेट वह रेट है जब रिजर्व बैंक किसी बैंक को लोन देती है और उस पे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है वो रेपो रेट है। और रिवर्स रेपो रेट वह रेट है जब बैंक के पास बचा हुआ पैसा रिजर्व बैंक के पास जब कोई बैंक डिपॉजिट करते हैं तो उसके ऊपर रिजर्व बैंक जो बैंक को ब्याज देती है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। इसके बाद और एक कॉन्सेप्ट हम बार बार सुनते हैं, CRR। CRR क्या होता है दोस्तों? CRR का लॉन्ग फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। मान लीजिए कि एक बैंक के पास 10 लाख रुपए है, तो वो बैंक पूरा का पूरा पैसा आपको लोन नहीं दे सकती, क्योंकि समझिए 10 लाख रुपए बैंक के पास लोन पड़ा हो, डिपॉजिट पड़े हुए जो आपने जमा किया है, और 10 का 10 लाख बैंक ने कहीं बाहर डाइवर्ट कर दिया लोन के माध्यम से। और किसी समय आप जाते हो बैंक में, समझो 10 लाख जिन्होंने डिपॉजिट किया है वो सभी लोग अगर एक ही टाइम पे बैंक में जाएंगे पैसे निकालने के लिए,
तो ऐसे टाइम पे बैंक को वो पैसा कस्टमर को देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए रिजर्व बैंक ने कुछ रूल्स बनाए हैं कि अगर आपके पास कोई डिपॉजिट पड़ा है तो उसका 1% अमाउंट जो है रिजर्व बैंक के पास डिपॉजिट रखना होता है। वही जो अमाउंट का जो रेशियो है उसी को कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। तो आज के वीडियो में हमने जाना रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है और CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो क्या है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके आगे के बेल आइकन को दबा देना और इस वीडियो को लाइक करना ताकि हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। धन्यवाद।